हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। आइए हम कुछ साइंस के फैक्ट्स को जानते हैं और अपने समझ को डेवलप करेंगे। तो ये कुछ साइंस के हमने रोज़ बाय रोज़, डेली बाय डेली जो है टर्म ले रहे हैं, जो आपको साइंस में समझ बेहतर करेगा और आपका दिमाग जो है वो एक अच्छे लेवल पे चला जाएगा और थिंकिंग आपका साइंस के प्रति अच्छा होगा और आप नए नए चीज़ों को आप सोच पाएंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला जो आपका टर्म्स है वो क्या है? अबायोडिग्रेडाइजेशन है, ठीक है। अबायोडिग्रेडाइजेशन मतलब क्या होता है? अजैव निम्नीकरणीय होता है। क्या होता है? अजैव निम्नीकरणीय। उसके बाद होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग कहने का मतलब होता है अतिभारण। ओवरलोडिंग कहने का मतलब अतिभारण। अब है एक्सेप्शनली मतलब होता है अतिशय रूप में। एक्सेप्शनली मतलब क्या होता है? अतिशय रूप में। उसके बाद है डाउन स्ट्रीम मतलब होता है अर्ध प्रवाह। डाउन स्ट्रीम मीन्स क्या होता है? तो अर्ध प्रवाह होता है। नॉन मेटालिक मतलब होता है अधात्विक। नॉन मेटालिक मतलब क्या होता है? अधात्विक। ये सब जो आपका है केमिस्ट्री का टर्म है, जो साइंस है। अब है नॉन रिन्यूएबल मतलब होता है अनवीकरणीय, ठीक है। उसके बाद है अनट्रीटेड सीवरेज है, ठीक है। अनट्रीटेड सीवेज मतलब होता है अनुपचारित वहित मल। क्या होता है? अनुपचारित वहित मल। अब है रिस्पॉन्स मतलब होता है अनुक्रिया। रिस्पॉन्स मीन्स क्या होता है? अनुक्रिया। अब है डाइस्टोल मतलब होता है अनुशिथिलन होता है। क्या होता है? अनुशिथिलन। अब है लॉन्गिट्यूडिनल मतलब होता है अनुदैर्घ्य। लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स क्या होता है? अनुदैर्घ्य होता है। उसके बाद होता है ट्रांसवर्स मतलब होता है अनुप्रस्थ। क्या होता है? ट्रांसवर्स मीन्स अनुप्रस्थ होता है। उसके बाद है सेरेबेलम मतलब होता है अनुमस्तिष्क। सेरेबेलम मीन्स क्या होता है? अनुमस्तिष्क होता है। उसके बाद है मेंटेनेंस मतलब होता है अनुरक्षण। मेंटेनेंस मीन्स क्या होता है? अनुरक्षण। मेंटेनेंस मीन्स अनुरक्षण। अब है परफिक्स मतलब होता है अनुलग्न। परफिक्स मीन्स क्या होता है? अनुलग्न। तो ये आपके कुछ साइंस के टर्म्स थे, ठीक है, जिन्हें हम देखें। अब आते हैं ये साइंस से जहाँ से आपको क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में, चाहे आप वो जनरल कंपटीशन हो या एनीथिंग, कोई भी आप एग्जाम देने जाओ, ठीक है, उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं। अब है बायोलॉजी। बायोलॉजी है वो दो शब्द से मिलकर बनता है। पहला आता है बायो, दूसरा आता है लोगोज। तो बायो मीन्स होता है लाइफ। लाइफ कहने का मतलब जीवन। और लोगोज, लोगोज कहने का मतलब स्टडी, और स्टडीज कहने का मतलब होता है अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अगर आपसे कोई पूछे बायोलॉजी क्या है भाई, तो हम कहेंगे जीवन का अध्ययन ही क्या है? बायोलॉजी है। बायोलॉजी दो टर्म से मिलकर बनता है। बायो प्लस लोगोज होता है। क्या होता है? बायो प्लस लोगोज होता है। बायो का अर्थ होता है लाइफ। लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन। और लोगोज मीन्स क्या होता है? स्टडी। स्टडी कहने का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो बायोलॉजी मतलब जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ये हो गया। अब है जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम, मतलब जीव विज्ञान जो है उसका प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? तो लेमार्क, जो फ्रांस के रहने वाले थे। लेमार्क कहाँ के रहने वाले थे? तो लेमार्क फ्रांस के रहने वाले थे। एवं ट्यूरिनस क्या है? ट्रेविरेनस मतलब ये जर्मनी के रहने वाले थे। और ये दोनों मिल करके ये जीव विज्ञान की खोज की और जीव विज्ञान के शब्द का प्रयोग किए थे। जो कब किए थे? 1801 में किए थे। 1801 में किए थे। 1801 में किए थे, 1801 में। तो यहाँ हमने ये देख लिया। तो क्या क्या देख लिया? एक बार शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूँ। बायोलॉजी, बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। बायो प्लस लोगोज होता है। बायो का अर्थ होता है लाइफ। लाइफ मतलब जीवन। लोगोज मीन्स क्या होता है? स्टडी। स्टडी कहने का मतलब होता है अध्ययन। तो क्या होता है? बायोलॉजी क्या होगा? तो हम बोलेंगे जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था, कौन किया था? तो लेमार्क, जो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। उसके बाद टेविरिनेस, जो जर्मनी के रहने वाले थे, 1801 ईस्वी में किए थे। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, जो हर एग्जाम से पूछे जाते हैं, जो आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएंगे। चलिए, थैंक यू।